पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को एक चरण में ही पंचायत चुनाव का मतदान होना है। उससे पहले अब तक क्या हुआ, इससे आपको हम खबरदार करते हैं। 9 जून को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ। विपक्ष की तरफ से दावा किया गया कि जो तारीखें दी गई उसमें 60,000 कैंडिडेट को तो सिर्फ 5 दिन ही नामांकन के लिए मिल पाएंगे। इसके बाद 7 दिन के भीतर पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पूर्वी मिदनापुर में ज्यादा हिंसा देखने को मिली। इसी के बाद बीजेपी समेत कई विपक्षी दल कोर्ट पहुंचे तो पहले 13 जून को कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि संवेदनशील जगहों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। अब 15 जून यानी कल ही हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि 48 घंटे के भीतर राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि विरोधी उकसा रहे हैं, इसीलिए यह हिंसा हुई। एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर कानून व्यवस्था को संभालना जिनकी जिम्मेदारी है, वो दूसरों पर उकसाने का आरोप लगाकर क्या अपनी जवाबदेही से बच सकती हैं? এই প্রবলেমের সাথে পার্টি কোনোভাবে ইনভলভ নয়। যারা করেছে তাদের আমরা টিকিট দিইনি। মনে রাখবেন, তারা গতকাল পর্যন্ত আমাদের কাছে টিকিট চেয়েছে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপে তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট আছে বলে আমরা সন্তুষ্ট নয় বলে পার্টি যাকে তাকে সবাইকে টিকিট দেবে তা নয়। এবার এটা হয়নি। हिंसा का जो तांडव दिखाई पड़ रहा है ये कष्टकारक है, दुखद है और मन में आक्रोश भरने वाला है। पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, ये देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में एक बहुत काला अध्याय है। पश्चिम बंगाल में 5 साल पहले 2018 में पंचायत के चुनाव में 23 लोगों की हत्या हुई थी। अभी चुनाव से ठीक पहले नामांकन के दौरान इतनी हिंसा की वजह भी आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पिछले पंचायत चुनाव यानी 2018 में सबसे ज्यादा टीएमसी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। 2018 के पंचायत चुनाव में 58,692 पंचायत सीटों में से 20,076 सीटें टीएमसी ने बिना किसी चुनाव के जीत ली थी, क्योंकि दावा है कि 2018 में हिंसा के जरिए डराकर धमकाकर नामांकन का फॉर्म ही नहीं लेने से 34% सीटों पर केवल टीएमसी उम्मीदवार थे, बाकी किसी और दल के नहीं। 2018 में दावा है कि जब 20,000 से ज्यादा सीटों पर निर्विरोध टीएमसी के उम्मीदवार बंगाल के पंचायत चुनाव में जीते तो सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 से अधिक सीटों पर निर्विरोध चुनाव होना बताता है कि निचले स्तर पर लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा, यानी चुनाव में दूसरे कैंडिडेट उतरे ही ना और बिना प्रतिद्वंदी के निर्विरोध चुनाव जीता जा सके। इसीलिए बंगाल में अभी यह बमगोली चल रही। बम ऐसे फूट रहे जैसे फ्री में बटे। ये बंगाल की बम वाली राजनीति, जहां कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल के पंचायत चुनाव में होती हिंसा पर चिंता जताई है, तब फूटते ये बम बताते हैं कि बंगाल में चुनाव रक्त रंजित ही होने वाला है। हालत ये कि सड़क पर बम फूट रहे, कार के डैशबोर्ड में बम मिल रहे, कार के भीतर बम है, बंगाल में झोले में बम मिल रहे। पश्चिम बंगाल में बांकुरा के पुलिस थाने में देखिए 2 कारें खड़ी हैं। इन्हीं में से इतने बम मिले जिन्हें फोड़कर पूरे इलाके को धुआं धुआं किया जा सकता है। इससे पहले जो बम फूटे हैं उनकी लोकेशन पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना जिला है। इलाका भांगर, जहां पहली बार चुनाव लड़ने उतरी आईएसएफ यानी भारतीय सेकुलर फ्रंट के नाम पर उतरा वो दल जिसके कार्यकर्ताओं की इस वक्त टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ सबसे ज्यादा भिड़ंत हो रही। ये तस्वीरें उसी हिंसा के बाद पुलिस के लाठीचार्ज की हैं। ये हाईवे है, बासंती हाईवे, और यहाँ पर अगर आपको यहाँ की स्थिति दिखाएं, कैमरा पर्सन प्रसून आपको दिखाएंगे कि ये एक मार्ग है। यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे बमबाजी हुई थी। ऐसे ही स्थिति यहाँ पे लोग ज्यादा हो रहे थे। यहाँ पर देखिए रैफ सामने वो जा रहे हैं ताकि एरिया डोमिनेशन किया जाए। रैफ की तरफ से टीयर शेल्स फोड़े जा रहे हैं और वहां से पत्थरबाजी भी हो रही है। दक्षिण 24 परगना के भांगर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस दौड़ाकर लाठियां चलाती है। फिर एक जगह कोने में भीड़ मिलती है, यहाँ पुलिस वाले ने घेर कर लाठियों से पीटते हैं। बंगाल पुलिस और आरएएफ ने यहाँ लाठी भांज कर लोगों को भगाया है।